Morning, students. Let's we start our new chapter History, the Kingdom, Kings, and the Early Republic. In this chapter, we are going to read how the changes in society took place, how the kings and the ruler elected. तो हम आप बात करेंगे कि कैसे आज से 3000 साल पहले जो एक छोटे छोटे कबीलाई या जो छोटी बस्तियां थी कैसे जनपद या महाजनपद बनी और कैसे राजाओं का उद्भव हुआ या कैसे उनकी जो विरासत है बढ़ती चली गई। हाउ द सम men became rulers. Around 3000 years ago, we found some changes had taken place in the ways in which the Rajas were chosen. Some men and were then recognized as a Raja by performing a big sacrifices. Ashwamedh or the horse sacrifice was one such rituals in which the horse was let loose to wander freely and it was guarded by Raja's men. तो आज से 3000 साल पहले जो बड़े बड़े सामंत थे, जो शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने आप को राजा बनने के लिए या घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सेक्रीफाइस मतलब कि यज्ञ किया जाता था जिसमें एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए और उसके साथ उस राजा के सैनिक चलते थे और वो घोड़ा या हॉर्स, ठीक है, अश्वमेध का घोड़ा या हॉर्स जो जो राज्य से होकर जाता था, ठीक, तो जो राजा उस घोड़े को पकड़ता तो उस घोड़े के रक्षक जो सैनिक उसके साथ चल रहे हैं उनको लड़ाई लड़नी पड़ती थी और जिस राजा ने उस घोड़े को पकड़ा है अगर उसकी हार होती तो वह राज्य जो है अश्वमेध करने वाले राजा के राज्य में शामिल हो जाता था। इस प्रकार से राजा जो है वो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा बहुत से राज्यों को अपने अधीन करते चले जाते थे। ओके, now in this picture you can see that अश्वमेध यज्ञ, द अश्व आप देख रहे हैं, अश्व मतलब घोड़ा जो चल रहा है और उसके पीछे राजा के सैनिक। तो इस प्रकार से जो अश्वमेध यज्ञ है राजा बनने के लिए किया जाता था, ठीक है। नाउ जनपद, अब हम जनपद की बात करते हैं। द राजा हु परफॉर्म अ बिग सेक्रीफाइसेस वर देन रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अ राजा और द जनपद रेदर देन द जना। तो जो ये राजा जो इस प्रकार का यज्ञ करता था और अश्वमेध यज्ञ भी कहते इसे, तो उसे हम बाकी लोगों से अलग उसकी तुलना होती थी। क्यों होती थी? इसका रीज़न था कि वो एक शक्तिशाली सामंत था, ठीक है, उसके पास आर्मी थी, उसके पास सैनिक थे और हथियार थे जिसके बल पर वो अपने शत्रु राज्य को अपने अधीन करने की क्षमता रखता था। द वर्ड जना मीन द लैंड वेयर द जना सेट। तो देखिए जना इसका मतलब होता है लोग, जहाँ पे बहुत से लोगों की आबादी बसती है उसे हम कहते हैं जना, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड द नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हसीनापुर एंड नियर मेरठ। तो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे या है उन्होंने बहुत से इस प्रकार के जनपद को एक्सटिवेट किया, ठीक है, जिसमें उनमें हम नाम गिना सकते हैं हस्तिनापुर जो महाभारत के समय का था, या फिर आपका इंद्रप्रस्थ ये भी महाभारत के समय का है, पुराना किला जो दिल्ली में है। इस प्रकार से हमारे देश में बहुत से जनपद हुए। They found that the people lived in the hut and kept cattle as well as the other animal। तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि इस जगह में रहने वाले जो लोग हैं वो झोपड़ियों में हट में रहते थे, वो अपने साथ जानवर को रखते थे और पालतू जानवर और साथ ही और दूसरे जानवरों को भी उन्होंने पालतू बना रखा था। दे ऑल्सो ग्रू द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स सच एज द राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस। तो उनको यहाँ से कई प्रकार की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी मिली जिनमें से राइस, वीट और बार्ली, शुगर कैन, इस प्रकार से उन्हें बहुत से अनाज के अवशेष भी मिले। दे मेड अर्थन पॉट्स
One special type of pottery found at these sites is known as the painted graveware. तो इस प्रकार के अनाजों को स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉट्स बनाए थे जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट को मिले इन साइट से, ठीक है, जिन्हें पेंटेड करके रखा था और जिन्हें नाम दिया ग्रेव वेयर, GREY ग्रे वेयर, WARE। ओके, अब हम बात करेंगे जनपद के बाद महाजनपद। तो जनपद जो है वो महाजनपद से छोटे होते थे। जनपद में जो राजा और आगे लड़ाइयाँ लड़ता और अपने राज्य को एक्सपेंड करते चला जाता तो उसका राज्य बहुत फैल जाता, तो उसे महाजनपद कहते। जैसे आज के समय में विलेज, एक छोटा सा गांव, ब्लॉक, कई सारे विलेजेस को मिलके बनता है ब्लॉक, ठीक है, और कई सारे ब्लॉक्स को मिलके बनता है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है ब्लॉक के मुकाबले, ठीक है। तो उसी प्रकार जो महाजनपद है वो जनपद के मुकाबले बहुत बड़ा हुआ करता था। अराउंड 2500 years ago, some जनपद became more important than the others. They were known as a महाजनपद। तो इस प्रकार के उस समय के जो कुछ जनपद थे जो अपने वेल ट्रेंड आर्मी के द्वारा या अपने वेल्थ के द्वारा आगे प्रोग्रेस करते गए, बहुत से राज्यों को अपने अंडर में लेता चला गया, अधीन करते चले गए और एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरे, ठीक है। द मोस्ट महाजनपद हैड कैपिटल सिटी। अब देखिए इन महाजनपद की खासियत होती थी कि इनकी कैपिटल सिटी होती थी। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, उसी प्रकार इनके कैपिटल सिटी होती थी जो किले के द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई रहती थी। उस किले को बनाने के लिए लकड़ियाँ, ब्रिक्स, इन सब का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि लोगों को डर रहता था कि जो दुश्मन है या जो शत्रु सेना वो हम पे आक्रमण कर देगी, हमारे जो महाजनपद है उसको तबाह कर देगी। दूसरा रीज़न, जो उस समय के राजा होते थे वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने रिच है और कितने पावरफुल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं इस मैप में कि कौन कौन से हैं: पांचाल, कौशल, कुरु, वज्जी, मल्ला, अंग, मगध, मत्स्य, सुरसेना, ठीक है, क्षेती। इस प्रकार से बहुत से महाजनपद हुए 16, ठीक है, 16 महाजनपद हुए जो कुछ महाभारत काल के समय के थे, जो उनके बाद बने। मगध जो है उनमें से एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन के आगे बढ़ा। ना द 4 क्लासेस ऑफ वर्ण। अब देखिए इस उस समय की जो सोसाइटी थी उनमें वर्ण सिस्टम का चलन था। तो जो वर्ण सिस्टम थे वो 4 प्रकार के थे: एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो ये वर्ण सिस्टम का जो डिवाइड किया गया था वो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। उस समय जो ब्राह्मण होते थे उन्हें एक हाई क्लास माना जाता था। तो उन्होंने बाय बर्थ, जन्म के अनुसार जो है वर्ण का डिवाइडेशन किया। उनमें थे ब्राह्मण, उनका वर्क था टू टीच द पीपुल, लोगों को पढ़ाना या वेद का ज्ञान देना। उसके बाद जो थे वो थे क्षत्रिय, देवर वॉरियर्स, इनका काम था दे प्रोटेक्ट देयर पीपुल, दे प्रोटेक्ट देयर किंगडम्स। इनका वर्क था लड़ाइयाँ लड़ना, अपने लोगों को बचाना, अपने राज्य को बचाना। अब इसके बाद जो थर्ड ग्रुप था वो था वैश्य। वैश्य में छोटे बिजनेसमैन, फार्मर्स, ट्रेडर्स, इस प्रकार के लोग आते थे। और सबसे नीचे जो आता था, जो लास्ट है, वो शूद्र। दिस टाइप ऑफ पीपुल आर वर्क इन अदर होम, ठीक है। तो जो ये शूद्र है वो उनको 4th कैटेगरी में रखा गया, जो अनटचेबल्स कहलाए, जो लोगों के यहाँ काम करते थे। उनको किसी भी प्रकार की रिचुअल सेरेमनी करने का परमिशन नहीं था, मतलब किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो देवी देवताओं से रिलेटेड रिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं परफॉर्म नहीं कर सकते थे। इवन द वुमेन्स आर आल्सो पुट इन दिस कैटेगरी। तो उस समय की जो महिलाएं थी उन्हें भी इस प्रकार की रिचुअल सेरेमनीज होती जो है उसे परफॉर्म करने की परमिशन नहीं दी गई थी।